जय जय श्रीमन नारायण। आज की इस वीडियो में फाल्गुन कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली विजया एकादशी के व्रत विधि महात्म्य तथा कथा का श्रवण हिंदी एवं संस्कृत में करेंगे। जिस तरह से हमारे शास्त्रों में एकादशी की कथा का वर्णन है, जैसा उसमें बतलाया गया है, ठीक उसी तरह से सभी एकादशियों के व्रत विधि महात्म्य एवं कथा की वीडियो हम अपने चैनल पर ला रहे हैं। आपको यहाँ पर सभी एकादशियों के व्रत विधि एवं कथा की वीडियो मिल जाएगी। इसी क्रम में आज की यह वीडियो फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली विजया एकादशी के संदर्भ में है। तो आइए इस व्रत कथा को सुनने के लिए हम इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर उवाच फाल्गुन्यासिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत् वासुदेव प्रसादेन कथयस्व ममाग्रतः। युधिष्ठिर जी बोले, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? हे वासुदेव, वह मुझसे प्रसन्न होकर कहिए। श्री कृष्ण उवाचो कथयिष्यामि राजेन्द्र कृष्णे या फाल्गुने भवेत् विजयेति च सा प्रोक्ता कर्तॄणां जयता सदा तस्याश्च व्रतमाहात्म्यं सर्वपापहरं परं नारदः परिपप्रक्षो ब्रह्माणं कमलासनं फाल्गुन्यासिते पक्षे विजया नाम या तिथिः तस्या व्रतं सुरश्रेष्ठो कथयस्व प्रसादतः इति पृष्टो नारदेन प्रत्युवाच पितामहः। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम विजया है। व्रत करने वाले मनुष्य को सदा विजय देने वाली है। उसकी कथा को कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। ब्रह्मोवाचो शृणु नारद प्रवक्ष्यामि कथां पापहरां परां पुरातनं व्रतं ह्येतत् पवित्रं पापनाशनं यन्न कस्यचिदाख्यातं मयैतद् विजयाव्रतं जयं ददाति विजया नृणां चैव न संशयः। रामस्तपोवनं यातो वर्षाण्येव 14 न्यवसत् पञ्चवट्यां तु ससीतश्च स लक्ष्मणः तत्रैव वस्तस्तस्य राघवस्य महात्मनः रावणेन हृता भार्या सीता नाम्नी तपस्विनी तेन दुःखेन रामोऽसौ मोहमभ्यागतस्तदा भ्रमन् जटायुषं तत्र ददर्श विगतायुषं कबन्धो निहतः पश्चात् भ्रमतोरण्यमध्यतः राज्ञे विज्ञाप्य तत्सर्वं सोऽपि मृत्युवशं गतः सुग्रीवेण समं सख्यं रामस्य समजायतो वानराणामनीकानि रामार्थं संगतानि वै ततो हनुमता दृष्टा लंकोद्याने तु जानकी राम संज्ञापनं तस्यै दत्तं कर्म महत्कृतं समेत्य रामेण पुनः सर्वं तत्र निवेदितम् अथ श्रुत्वा रामचन्द्रो वाक्यं चैव हनुमतः सुग्रीवानुमतेनैव प्रस्थानं समरोचयतो। विजया एकादशी के व्रत का महात्म्य समस्त पापों का हरण करने वाला है। एक समय नारद मुनि ने भगवान ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया था, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की जो एकादशी तिथि होती है, हे सुरश्रेष्ठ, उसका व्रत प्रसन्न होकर मुझसे कहिए। इस प्रकार नारद मुनि द्वारा पूछे जाने पर पितामह बोले, हे नारद, सुनो, यह व्रत परम पवित्र है और पापों को नाश करने वाला है। यह विजया का व्रत मैंने किसी से नहीं कहा है। यह विजया मनुष्य को जय देती है। 14 वर्ष के लिए श्री रामचंद्र जी तपोवन को गए और सीता लक्ष्मण समेत पंचवटी में वास करने लगे। वहां बसते हुए उन महात्मा राम की सीता नाम की तपस्विनी स्त्री को रावण ने हर लिया। उस समय दुख से राम मोह को प्राप्त हुए और वहां भ्रमण करते हुए उन्होंने मृतप्राय जटायु को देखा। वन में घूमते हुए उन्होंने कबंध राक्षस को मारा। वह सब रहस्य कहकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और सुग्रीव के साथ रामचंद्र की मित्रता हुई और रामचंद्र के लिए बांदरों की सेना इकट्ठी हुई। उसके बाद लंका की अशोक वाटिका में हनुमान जी ने जानकी को देखा। श्री रामचंद्र जी का चिन्ह अंगूठी सीता जी को दिया और फिर वापस आकर रामचंद्र से वहां का सब वृत्तांत कह सुनाया। श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव की सम्मति से यात्रा को चले गए। सगत्वा वानरे सार्धं तीरं नद नदीपते दृष्ट्वाब्धिं दुस्तरं रामो विस्मितो भूत् कविप्रियः प्रोत्फुल्ललोचनो भूत्वा लक्ष्मणं वाक्यमब्रवीत् सौमित्रकेन पुण्येन तीर्यते वरुणालयः अगाधसलिलै पूर्णो नक्रैर्मीनैः समाकुलः
उपायं नैव पश्यामि येनायं सुतरो भवेत्। बानर जिनको प्यारे हैं ऐसे श्री रामचंद्र जी बानरों सहित समुद्र के किनारे आ गए और समुद्र को देखकर उसको कैसे पार किया जाए वह विस्मित हो गए। फिर उत्फुल्ल नेत्र होकर लक्ष्मण से बोले, हे सौमित्र, कौन सा पुण्य करके यह समुद्र को पार किया जाए? यह अगाध समुद्र जल से पूर्ण और भयानक जल जीवों से भरा हुआ है। कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे यह आराम से सुखपूर्वक पार कर लिया जाए। लक्ष्मण उवाच आदिदेवस्त्वमेवासि पुराण पुरुषोत्तमः वकदालभ्यो मुनिश्चात्रो वर्तते द्वीपमध्यतः अस्मात् स्थानाद्यो जनार्दमाश्रमस्तस्य राघवो अनेन दृष्टो बहवो ब्रह्माणो रघुनन्दनो तं प्रेक्ष्य गत्वा राजेन्द्र पुराणमृषपुङ्गवम् इति वाक्यं ततः श्रुत्वा लक्ष्मणस्यातिशोभनं जगाम राघवो द्रष्टुं वकदालभ्यं महामुनिं प्रणनाम मुनिं मूर्ध्ना रामो विष्णुमिवापरम् मुनिर्ज्ञात्वा ततो रामं पुराणपुरुषोत्तमम् उवाच सर्षिस्तत्र कुतो राम तवागमः। श्री लक्ष्मण जी बोले, हे महाराज, आदिदेव और पुराण पुरुषोत्तम तो आप ही हैं। इस द्वीप के मध्य में बकदाल्भ नाम के मुनि निवास करते हैं। हे राघव, इस स्थान से 2 कोस पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन मुनि ने बहुत से ब्रह्मा को देखा है। हे राजेंद्र, वहां जाकर उन श्रेष्ठ मुनि से पूछते हैं। लक्ष्मण का यह अति सुंदर वचन सुनकर रामचंद्र बकदाल्भ मुनि के दर्शन को गए और दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने राम को पुराण पुरुषोत्तम जानकर कहा, हे राम, तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? राम उवाच त्वत्प्रसादादहो विप्र वरुणालय सन्निधिम् आगतोऽत्र ससैन्योऽस्मि लङ्कां जेतुं सराक्षसां भवतश्चानुकूल्येन तीर्यतेऽब्धिर्यथा मया तमुपायं वद मुने प्रसादं कुरु सुब्रत। श्री रामचंद्र जी बोले, हे विप्र, आपके प्रसाद से मैं राक्षस समेत लंका को जीतने के लिए सेना सहित समुद्र के किनारे आया हूँ। आपकी अनुकूलता से जिस प्रकार समुद्र उतरा जाए, हे मुने, वह उपाय हमें बतलाइए। हे सुब्रत, आप प्रसन्न होइए। मुनिर्वाचो कथिष्याम्यहं रामो व्रतानां व्रतमुत्तमं कृतेन येन सहसा विजयस्ते भविष्यति लंकां जित्वा राक्षसांश्च दीर्घा कीर्तिमवाप्स्यसि एकाग्रमानसो भूत्वा व्रतमेतत् समाचर फाल्गुन्यासिते पक्षे विजयैकादशी भवेत् तस्या व्रते कृते रामो विजयस्ते भविष्यति निस्संशयं समुद्रं च तरिष्यति स वानरः विधिश्च श्रूयतां रामो व्रतस्यास्य फलप्रदः दशमी दिवसे प्राप्ते कुंभमेकं च कारयेत् हेमं वा राजतं वापि ताम्रं वा फतमृण्मयम्। मुनि बोले, हे रामचंद्र जी, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहता हूँ जिसके करने से शीघ्र ही आपकी विजय होगी और राक्षस समेत लंका को जीतकर आप बड़ी कीर्ति को प्राप्त करेंगे। एकाग्रमन होकर इस व्रत को सुनिए और करिए। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है। हे राम, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निस्संदेह वानर समेत समुद्र को आप पार उतर जाएंगे। उस व्रत की विधि को सुनिए। दशमी का दिन जब प्राप्त हो तब सोने का या चांदी का या तांबे का अथवा मिट्टी का एक कलश ले लीजिए। जल से भरे हुए पत्रों समेत शोभायमान उस कलश की स्थापना करिए। उसके ऊपर सोने की बनी हुई नारायण की मूर्ति की स्थापना करें। स्थापेत क्षोभितम कुंभम जलपूर्णम सपल्लवम तस्योपरि नशेत देवम हेमं नारायणं प्रभुम एकादशी दिने प्राप्ते प्रातः स्नानं समाचरेत् निश्चले स्थापिते कुंभे गंधमालानुलेपिते दाडिमीर्नारिकेलश्च पूजयेत् विशेषतः सप्तधान्यान्यधस्तस्य यवानुपरि विन्यसेत् गन्धैर्धूपैस्तथा दीपैर्नैवेद्यैर्विविधैरपि कुंभाग्रे तद्दिनं रामो नेतव्यं भक्तिभावतः रात्रौ जागरणं चैव तस्याग्रे कारयेत् बुधः द्वादशे दिवसे प्राप्ते मार्तण्डस्योदये सति नित्वा कुंभं जलोद्देशे नद्यां प्रस्रवणे तथा तडागे स्थापयित्वा वा पूजयित्वा यथा विधि दद्यात् सदैव तं कुंभं ब्राह्मणे वेदपारगे कुंभेन सह राजेन्द्र महादानानि दापयेत् अनेन विधिना रामो यूथपैः सह संगतः कुरुव्रतं प्रयत्नेन विजयस्ते भविष्यति इति श्रुत्वा वचो रामो यथोक्तमकरोत् व्रतं
कृते व्रते स विजयी बभूव रघुनंदनः। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके फिर चंदन माला आदि चढ़ाकर उस कुंभ का पूजन करें, स्थापन करें। सप्तधान्य के ऊपर जौ रखकर कलश को स्थापित करके अनार तथा नारियल से विशेषकर उसकी पूजा करें। हे राम, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य से उस कुंभ की पूजा करके ऊपर जो स्थापित नारायण की मूर्ति है उसका विधिवत षोडशोपचार पंचोपचार पूजन करे और उस मूर्ति के आगे रात्रि में जागरण करे और फिर द्वादशी को सूर्य के उदय होने पर कुंभ को लेकर नदी या झरने में अथवा तालाब के जल में स्थापित करके यथाविधि पूजन करे। फिर उस कुंभ को देवता की प्रतिमा सहित वेद पाठी ब्राह्मण को दान कर दे और हे राजेंद्र, कुंभ के 7 महादानों को दे। हे राम, इस विधि से अपने यूथप सहित सेना के अधिकारियों सहित यत्न से व्रत करिए, आपकी विजय होगी। मुनि के वचन को सुनकर श्री राम जी ने विजया एकादशी के व्रत को किया और व्रत को करने पर श्री रघुनंदन जी विजयी हुए। अनेन विधिना राजन ये कुर्वन्ति नरा व्रतम इह लोके जयस्तेषां परलोके सदा जयः। एतस्मात् कारणात् पुत्र कर्तव्यं विजयाव्रतम पठनात् श्रवणास्तस्य वाजपेय फलम लभेत। हे राजन, जो मनुष्य इस विधि से इस व्रत को करेंगे उनकी इस लोक तथा परलोक में जय होगी। ब्रह्मा ने नारद मुनि से कहा कि हे पुत्र, इस कारण से इस विजया एकादशी के व्रत को करना चाहिए। इसके पढ़ने अथवा श्रवण करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से आप सभी ने फाल्गुन कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली विजया एकादशी के व्रत विधि कथा एवं महात्म का श्रवण किया। आगे हम और भी यो लाते रहेंगे। आप सभी इसी तरह प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार ज्योतिष वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।